दोस्तों, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीकेडी और अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच। मेरे यूट्यूब मंच का नाम है गुड लक फ्रेंड विथ डीकेडी चैनल। तो आइए दोस्तों, फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में। तो उन्होंने हाल फिलहाल ही महाराष्ट्र के राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने नगर निगम और बीएमसी चुनावों में जो है बम्पर जीत हासिल की है और उन्हें राजनीति का जो है धुरंधर कहा जा रहा है। तो जिस तरह रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म धुरंधर में खुद के बदौलत जो है फिल्म को करोड़ों रुपया दिलाया, उसी प्रकार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाकर जो है 1200 से ऊपर सीटें जीत हासिल की। तो आइए आज उनकी राजनीतिक सफर के बारे में भी बात करेंगे और उनसे मिलती जुलती धुरंधर की 3 संयोग के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राजनीति के सबसे पावरफुल लीडर बन गए हैं। बिना भ्रष्टाचार के आरोप के, काम से छवि और राजनीतिक माइंड के धुरंधर साबित हुए हैं। फिल्म धुरंधर की तरह ही उन्होंने नगर निगम चुनावों और बीएमसी के चुनावों में वोटों को जो है बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट बना दिया। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म की तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अब महाराष्ट्र के राजनीति के असली धुरंधर कहलाने लगे। आइए अब बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के कैसे बने धुरंधर। उन्होंने शुरुआत छोटे स्तर से की। 22 साल की उम्र में सन 1992 में नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वो जो है कॉरपोरेटर बने और 5 साल बाद 27 साल की उम्र में नागपुर के सबसे पहले युवा मेयर। के बाद वो आरएसएस और बीजेपी को उन्होंने मजबूत किया। 2013 से 2015 तक वो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे और युवा चेहरा बनकर पार्टी को मजबूत किया उन्होंने। 44 साल के उम्र में सन 2014 में वो महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और सन 2014 से 2019 तक विकास कार्यों से राज्य को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव नहीं देखे, लेकिन उतार चढ़ाव देखने के बाद फिर उन्होंने कम बैक किया। 2019 में मात्र 5 दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री बने और फिर 2024 में महायुति के प्रचंड जीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हाल ही में नगर निगम चुनाव में मास्टर स्ट्रोक कहलाए। फडणवीस ने नगर निगम चुनावों में और बीएमसी चुनाव में लोकल लीडर्स को बीजेपी में मिलाया और बीजेपी को 1230 सीटों तक पहुंचाया और ठाकरे बंधुओं का 3 दशकों से चला आ रहा वर्चस्व को जो है उन्होंने समाप्त कर दिया और अब जो है महाराष्ट्र में भाजपा का मेयर है या होगा। देवेंद्र फडणवीस धुरंधर फिल्म के नाम या अपने काम से ही नहीं बल्कि 3 अलग अलग संयोगों के कारण भी इस फिल्म से वो जुड़ते नजर आते हैं। तो आइए इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा की बम्पर जीत हुई और इस जीत का सेहरा जो है वह देवेंद्र फडणवीस के नाम गया। उन्होंने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव और बीएमसी के चुनाव में 1230 सीटें लाकर तहलका मचा दिया और ठाकरे बंधुओं के 3 दशकों का प्रभुत्व जो है समाप्त कर दिया। बीजेपी ने पहली बार महाराष्ट्र के
नगर निगम चुनाव में बिग ब्रदर की भूमिका निभाएगी, जहां पहले शिवसेना का दबदबा था। 3 संयोगों के बारे में बात करते हैं। पहला संयोग, डायरेक्टर आदित्य धर और एक्शन स्काई मूवीज की फिल्म और रणधीर स्टारर धुरंधर फिल्म पिछले महीने के 5 तारीख को दिन शुक्रवार को ही रिलीज हुई थी और यह फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसी तरह महाराष्ट्र बीएमसी और नगर निगम चुनाव का जो है रिजल्ट जो है शुक्रवार को ही प्रकाशित हुआ, यानी रिजल्ट जो है शुक्रवार को ही आया और इसमें भी जो है बीजेपी ने शानदार और धमाकेदार जीत हासिल की और शिवसेना के वर्चस्व को जो है ध्वस्त कर दिया। दोनों ही फ्राइडे रिलीज की तरह ब्लॉकबस्टर साबित हुए। अब बात करते हैं संयोग नंबर 2 के बारे में। तो रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर फिल्म ने वर्ल्ड वाइज लगभग 1250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी जो है वो 1230 सीटें जो है बीएमसी और 29 नगर निगम चुनावों के द्वारा हासिल किया है। तो ये जो है इन दोनों का अंतर जो है महज कुछ ही है। ऐसे में मीडिया वाले और कुछ राजनीतिक सलाहकार और राजनीति वाले ये कहते हैं कि ये जो है देवेंद्र फडणवीस का एक धुरंधर परफॉर्मेंस है। तीसरे संयोग की बात करते हैं तो रणवीर सिंह की फिल्म में जो एंट्री होती है और फिल्म में जो है वो एक स्पाई की भूमिका निभाते नजर आते हैं और दुश्मनों के अंदर घुस के दुश्मनों के घर में ही घुस के दुश्मनों को जो है वो परास्त कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। उसी तरह जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया और उन्होंने शिवसेना के गढ़ को जो है ध्वस्त कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव लाया और बीजेपी को मजबूत और सशक्त बनाया। 2024 में महायुति के गठबंधन के द्वारा, जिसमें बीजेपी, शिंदे ग्रुप और अजीत एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा में 235 सीटें लाए और देवेंद्र फडणवीस वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और ठाकरे फैमिली का जो है उन्होंने गढ़ हिला दिया और एक हीरो बन के उभरे देवेंद्र फडणवीस। तो ये 3 जो है समानताएं धुरंधर फिल्म और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलती जुलती है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, जय हिंद।